चले ठीक है, हाँ बिस्मिल्लाह। अच्छा। सो आज का जो लेसन है वो एडवांस कैनेस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर है। एडवांस कैनेस्टिक साइकोलॉजी में हम कैनेस्टिक का बिहेवियर जो हमने पिछले टाइम में कुछ सीखा था कि जो हमें डेटा फीड आता है वो कहाँ से आता है, तो पता चला था कि वो इंटरबैंक से आता है। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स देते हैं और कोच प्रोवाइडर जो होते हैं वहां से ये सारा फीड आता है। एंड देन उसके ब्याज के ऊपर कैनेस्टिक बन रही होती है। तो एक बात सोचने की है कि क्या वो फीड एवरी टाइम यूनिक होता है या वो फीड एवरी टाइम सिमिलरिटी रखता है। तो देखा जाए तो सिर्फ बारकोड ही है ऐसा जो यूनिक होता है। बाकी कोई भी डेटा, अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर होती है तो उसमें सिमिलरिटी होती है। वो क्योंकि बारकोड एक सिस्टम जनरेट करता है, दूसरे किसी आइटम से उसकी मुशाबिहत ना हो जाए, इस वजह से बारकोड यूनिक होता है। तो बारकोड की कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या आएगा। ठीक है। लेकिन हम्म। डेटा जो भी होता है दूसरा, जैसे कैंडलस्टिक का आ रहा है, जैसे स्टॉक मार्केट का आ रहा है, ये सिमिलर होता है। सिमिलर क्या? अब जैसे कि आप अगर मार्केट में ढूंढना चाहेंगे ना कि अगर दो रेड कैंडल है, मीन्स दिस इज द फीड के सप्लाई आई एंड देन डिमांड आई। 2 मिनट के लिए सप्लाई आई एंड 2 मिनट के लिए डिमांड आई। तो नेक्स्ट 2 मिनट क्या रहेंगे? तो मोस्टली ऐसा होता है कि नेक्स्ट 2 मिनट में ऐसा होता है कि एक मिनट में सप्लाई आती है एंड देन एक मिनट में क्या आती है? डिमांड आती है। तो अब ये फीड है, इस तरीके का ये कंप्लीट एक फीड है। और ऐसे अगर आप चार्ट के अंदर देखेंगे तो इतने सारे आपको फीड मिलेंगे, एक जैसे फीड। चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊं फिर, जो मेन है, तो फार्मूला जो मैंने ढूंढे मैं आपको फिर वो भी दिखाऊंगा। ओके। यहाँ पर मैं आपके ये आपको। फॉर्मूला मैंने यूज किया है, टू हाँ। वन ग्रीन टू रेड जी। वन ग्रीन, और वन रेड टू ग्रीन वन रेड, ऐसा कुछ है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हम इसको फिल्टर कैसे करते हैं। वो फिल्टर आपके लिए नए होंगे बिल्कुल। आपने ओके। फार्मूला देखे लेकिन फिल्टर्स आपके लिए नहीं होंगे। अब देखिए कि जैसे कि हाँ, इसमें काफी हाँ। सवाल भी हैं मेरे, हाँ, क्योंकि ये मैंने ये देखिए। अप्लाई किए। ये देखिए कि जैसे कि ये हो रहा है ना, टू ग्रीन टू रेड, देन ग्रीन हाँ। रेड बन रहा है। हमें ग्रीन रेड के अंदर एक प्रेडिक्शन करनी है। ठीक ओके। है। जैसे कि अगर टू ग्रीन टू रेड आते हैं तो हम सोचेंगे कि अब इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ सकती है और एक रेड कैंडल आ सकती है। ऐसे अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं मार्केट के अंदर। मैंने अभी यहाँ पर चेक किए थे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक ये फार्मूला है, वो कौन सा? कि वन ग्रीन वन रेड, देन वन ग्रीन वन रेड। तो ये सीक्वेंस बन गई है। ऐसी सीक्वेंस से 6 कैंडल की बनती है। मतलब ये चार की बहुत कम बनती है। अगर वन ग्रीन वन रेड वन ग्रीन वन रेड वन ग्रीन अगर ऐसी सीक्वेंस बनती है तो ये मोस्टली क्या होता है कि ये 6 कैंडल्स की बनती है। तो आप देखें कि ये 6 कैंडल्स के अंदर आपको क्या मिला? ग्रीन रेड, ग्रीन रेड एंड ग्रीन रेड। देन मार्केट ने फीड चेंज किया। अब मैं आपको भी दो फीड आपको और समझा रहा हूं। ये अब नया फीड है। वो नया फीड क्या है, इसका कलर भी चेंज कर रहा हूं, चेक करें। नाउ दैट इज अ फीड टू रेड वन ग्रीन एंड वन रेड। ये कौन सा फीड है? टू कि रेड वन टू ग्रीन वन। रेड वन ग्रीन एंड वन रेड। अब फिर नीचे से ये होगा, फिर ऐसा ही फीड एक नीचे से आ रहा है, टू ग्रीन एंड व्हाट इज दैट? नीचे से टू ग्रीन रेड एंड ग्रीन। यहां पर ऊपर से क्या था? टू रेड वन ग्रीन। एंड ग्रीन रेड था। और फिर नीचे से अगर चेक करो तो टू ग्रीन एंड रेड ग्रीन। बीच में क्या है? ग्रीन रेड। अगर ये ग्रीन रेड वाला फीड जैसे मैंने 6 कैंडल का बताया, तो अगर आप देखो तो यहां पर ये टू 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 सिक्स 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 कैंडल आई। चेक करें, सिक्स हुई। हाँ। ये एक चेक करें। दो तीन चार। अब ये अगर मैं 6 कैंडल ऐसे लेता हूं, ठीक है, ये 6 कैंडल है ना, टू 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 सिक्स। इन इन 6 कैंडल के ऊपर क्या है और नीचे क्या है? टू रेड टू ग्रीन।
देख रहे हैं? और बीच में ये मिक्स कलर। ग्रीन रेड, सिक्स कैंडल का फार्मूला आ गया। सेम यहां पर फार्मूला क्या था? ग्रीन रेड, रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन। ये एक कंप्लीट हाँ। फार्मूला था। ठीक है। एंड देन मार्केट ने फिर ये फार्मूला दिया। अब आगे का फार्मूला चेक कीजिएगा। वो आगे का फार्मूला क्या है? उस आगे के फार्मूले में आपको थ्री साइड रेड मिलती है एंड देन थ्री साइड क्या मिलता है? अच्छा, इससे आगे आप जाने से पहले मेरा सवाल था, हाउ टू लोकेट दिस, मुझे कब इन चीजों पे गौर करना चाहिए, लाइक व्हेन शुड आई एक्सपेक्ट दिस, डाउन ट्रेंड, हाँ, अप ट्रेंड, या ये आपका अच्छा सवाल है। कंसोलिडेशन? बिल्कुल, ये हाँ। अच्छा सवाल है। आपने देखो कि हर एक फार्मूले के लिए आपको कुछ कैंडल्स का रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर सिक्स कैंडल का फार्मूला है तो आपको चार कैंडल का रेफरेंस लेना पड़ेगा। कितनी कैंडल का? चार का। और अगर चार कैंडल का फार्मूला है तो आपको कितनी कैंडल का रेफरेंस लेना पड़ेगा? तीन का। चार कैंडल के फार्मूला के साथ, अगर चार कैंडल का फार्मूला है तो आपको रेफरेंस कितना लेना है? तीन कैंडल आपको रीड करनी पड़ेंगी, तो आपको चौथी कैंडल की प्रेडिक्शन मिलेगी। और अगर सिक्स कैंडल का फार्मूला है तो फिर आपको चार कैंडल पहले रीड करनी पड़ेगी एंड देन आपको टू कैंडल की क्या मिलेगी? प्रेडिक्शन मिलेगी। समझ रहे हैं? और फिर आप सिमिलरिटी को देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? सिमिलरिटी को देख रहे हैं। वन साइडेड आपकी कितनी कैंडल है? रेड तीन है। देन आपने वेट किया, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, दूसरी साइड ग्रीन कैंडल कितनी है? तीन है। अब इन तीन के बाद क्या अपोजिट कैंडल बनी है? अगर ये तो इसके बाद की कैंडल भी अपोजिट बनेगी। लाइक थ्री रेड थ्री ग्रीन, उसके बाद क्या बना? रेड बना। तो अब रेड के बाद अगली कैंडल स्टिक क्या बनेगी? ग्रीन। ऐसे अपोजिट बनेगी। इनको कैसे यूज करेंगे उसका भी तरीका मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पर आप चेक कीजिए, दिस इज अ फीड। ये डोजी आ गया यहां पर, नहीं तो फिर ये दो दो दो, ये छह कैंडल है। ठीक है। डोजी नहीं होता तो यहां पर कोई और कैंडल होती, फिर ये ग्रीन होती, इस तरीके से। लेकिन इन छह कैंडल के पहले एंड छह कैंडल के आखिर में देखो क्या है? टू रेड, देन टू ग्रीन। वो सेम वहां पर फार्मूला था ना जो यहां पर आया। ऐसे मार्केट के अंदर कितने फीड होंगे आपके हिसाब से? जैसे कि अभी आपको यहां पर फीड मिल रहा है ये वाला, टू ग्रीन टू रेड, ग्रीन एंड रेड, देन टू रेड। अब यहां पर फीड आपको छह कैंडल का मिलता है। देन फिर दो रेड दो रेड, दो रेड दो ग्रीन, फिर रेड ग्रीन, ये एक फीड मिल रहा है। ऐसे मैंने मोर देन 50 फीट मार्केट में आइडेंटिफाई किए हैं। कितने? 50 फीट। फिर इनको फिल्टर करते 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 मैंने चार ऐसे हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न जो आपको भी पता है, वो रिकमेंड करता हूं ट्रेड करने के लिए। तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मार्केट क्या करती है, इस तरीके के ऐसे फीड्स बनाती है। क्योंकि जहां से डेटा आता है वो इन फीड्स की शक्ल में आता है, तो फिर उसी के हिसाब से ये कैंडलस्टिक बनती जाते हैं। और ये मोस्टली सिमिलर होते हैं, ये यूनिक मूवमेंट्स नहीं होती। तो इसमें से कुछ ऐसे चार हैं जो आपको यूज करने हैं। उस यूज करने का बस तरीका आपको मैं बताऊं। तरीका अगर आपको पता चल गया कब ट्रेड करना है कब नहीं करना, तो इसमें से आपके लिए प्रेडिक्शन आसान हो जाएगी। नाउ लुक। हाँ, दैट्स वेरी गुड। जी। अब जैसे कि देर आर टू रेड एंड वन ग्रीन, टू रेड एंड वन ग्रीन। ये डाउन ट्रेंड में सेल का कोई भी ट्रेड होगा डाउन ट्रेंड में करेंगे। तो टू रेड वन ग्रीन, वी वाज एक्सपेक्टिंग इन द फार्मूला, जो फार्मूला के हम एक्सपेक्ट किया था ऐसे चार्ट्स के अंदर। और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दैट विल नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड। अब हम ये जो तीन कैंडल है इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये तीन कैंडल कैसे कैसे बन सकती हैं?
क्या ये तीन कैंडल ऐसे बन सकती हैं कि एक सपोर्ट है, उन सपोर्ट को दो सेलर्स ने ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट को दो सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, और इस लॉ के तहत जब भी कोई सपोर्ट ब्रेकआउट होती है तो बायर्स क्या करते हैं, उस सपोर्ट को रिटेस्ट रिटेस्ट। करते हैं। रिटेस्ट करने के लिए बायर आया और इसके नीचे क्लोज हो गया। तो अब जब एक बायर की कैंडल रिटेस्ट पर्पस के लिए आई और रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो गई, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? रेड। रेड। अब आपने सही जवाब दिया, द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी व्हाट? इट विल बी द रेड। रेड। ठीक है। अब यहीं पर ही आप देखिएगा, इफ देर इज अ टू रेड कैंडल सेम, और we learned before a strategy, if a breakout down and immediately we found a break up by the buyer, what will be the next candle? अगर सेलर का ब्रेकआउट हुआ और बायर ने भी ब्रेकआउट किया, तो एक ब्रेकआउट तो फेल हुआ ना, जो सेलर का हो गया। तो बायर ने दोबारा ब्रेकआउट किया, अब तो नेक्स्ट कैंडलस्टिक कौन सी आएगी? द ग्रीन। नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। तो अब इस कंडीशन में आपने क्या किया, इस फार्मूले को यूज नहीं किया, पता चल गया। और अगर आप इसी मतलब फार्मूले को पहले अप्लाई करते और इसको भी यहीं पर करते, तो एक प्रॉफिट होता, एक लॉस होता आपका। तो वो जो हमने ब्रेकआउट की कंडीशन पढ़ी थी कि एक ब्रेकआउट और इमीडिएटली एक दूसरा ब्रेकआउट सेम लेवल का ऊपर की तरफ हो जाए, तो उस सूरत में तो बायर कंटिन्यू करेगा, क्योंकि सेलर फेल हुआ, ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर सका, रिटेस्ट नहीं हुआ, अगेन ब्रेकआउट हो गया। इस कंडीशन में टू रेड वन ग्रीन विल नॉट, द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, द नेक्स्ट कैंडलस्टिक इज ग्रीन हियर। तो अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, टू रेड वन ग्रीन, टू रेड वन ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, तो यहां पर हुआ, यहां पर नहीं हुआ, तो ऐसा जो हम अगर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 50%। हाँ। 50% आएगा। लॉजिक है इसके साथ। अब आपको मैं और चीज बताऊं, ये जो टू रेड वन ग्रीन, वन रेड वन ग्रीन वन रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, या फिर थ्री ग्रीन वन रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, ये जो ऐसे बनती है ना, ये इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसे बनने के लिए इसके पीछे क्या रीजन क्या है? अगर रीजन पता चलेगा तो फिर आप उसी रीजन को ढूंढ के ही ट्रेड करेंगे। राइट। द रीजन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ड्यू टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये ऐसा फॉर्मेट बनता है। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए, ये क्यों ऐसा बनता है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से बनता है। और अगर आप हर साइकोलॉजिकल पैटर्न के पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके ट्रेड करें, तो आपका ये हमेशा विन होगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट कब काम करेंगे नहीं करेंगे, वो आपको कौन बताएगा? ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बताएंगे। अगर ऐसे फॉर्मेट के साथ एसएनआर के ऊपर क्लोज होते हैं तो ये काम करते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट, हमने एक कानून पढ़ा था कि व्हेन सेलर्स अनएबल टू ब्रेक द, व्हेन सेलर्स आर अनएबल टू ब्रेक द सपोर्ट, जब नेक्स्ट टाइम सेलर्स ने सपोर्ट बनाए, यहां पर सपोर्ट थी, ये फर्स्ट टाइम सेलर्स क्लोज हुए, एंड नेक्स्ट टाइम अब सेलर्स ट्राई करेंगे, बायर आएंगे, काउंटर करेंगे इनको, ठीक है। देन दोबारा सेलर आएंगे क्या करने के लिए? जब सेलर, जैसे कि ये बायर आए और इन बायर ने काउंटर किया, अब सेलर दोबारा आ रहे मार्केट के अंदर और यहां पर आके कह रहे हैं कि वी आर अनएबल टू ब्रेक, वी आर अनएबल टू ब्रेक। ये डाउन ट्रेंड में है आप, सेलर ने आपको बोला वी आर अनएबल टू ब्रेक, नाउ बायर की कैंडल आती है, तो इस लॉजिक के हिसाब से आप बताएं कि अब टू रेड वन ग्रीन काम करेगा, क्योंकि सेलर ने बोला वी आर अनएबल टू ब्रेक द सपोर्ट, वी आर वीक हियर। तो अब क्या बन सकता है? अब नहीं, ये रेड तो नहीं बनेगा, अब ग्रीन रेड बनेगा। नहीं बनेगा। ग्रीन ग्रीन बनेगा ना। बनेगा। हाँ। अब सेम ये वो फार्मूला, अब सेम मोटी फार्मूला को अगर ये देखें, होगी। अगर सेम फार्मूला को देखें, ये एक दफा रेड बन रहा है, यहां पर अगर ब्रेक डाउन एंड ब्रेक अप इमीडिएटली होता है तब भी ग्रीन बन रहा है, और अगर सेलर इस कंडीशन में फेल होते हैं तब भी ग्रीन बन रहा है। अगर हम दोनों कंडीशन पे रेड का ट्रेड करते तो फेल हो जाते, फेल है हो ना। जाते हैं। हाँ।
तो लॉजिक यहां पर क्या है कि भाई देखो कि सेलर ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में फेल हो गया, तो फिर कैसे आएगा बायर के बाद सेलर, हम्म। फिर नहीं आएगा। तो यहां पर सेम लेकिन जो दादा, फार्मूला था। जी। सारा मसला पता है क्या है? हम्म। ये आप जो मुझे फॉर्मूला बता रहे हो, ऑल गुड, लेकिन जब मैं ट्रेड करने जाता हूँ, ये सही। मेरा ब्रेन इसको प्रोसेस करते करते ऑलरेडी खराब हो जाता है। ऐसा होता है मतलब कि इस तरीके हाँ, से। यही ऐसा मसला होता है। है, इसीलिए मैंने आपको कहा था मार्केट को जब आप रिकॉर्ड करोगे ना, हम्म। ठीक है, जब मार्केट को आप हम्म। रिकॉर्ड करोगे, तो जब आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ना, उसको बार बार रिवाइंड करके देखोगे ना, फिर आपको एक एक पॉइंट है। अब देखो कि जब आपने कोर्स नहीं किया, उसके बाद जब कोर्स किया, इसमें बहुत सारी कुछ ऐसी पॉइंट्स आपने सीखी जो अभी तक आपके माइंड में हैं, वो क्यों नहीं जा रही? हाँ। हाँ। वो नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट लगी होगी और एकदम से आपको समझ में आई होगी। जो पॉइंट समझ में आ जाती है ना, फिर वो जहन से नहीं जाती। तो इसी तरीके से सही। जब आप वो रिकॉर्डेड मार्केट के ऊपर रिहर्सल करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि मुझे अब करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। नहीं तो बार बार रिपीट करोगे तो फिर समझ में आएगा। तो एक दफा हम्म। हम्म। हमारे आंख पे एक चीज, एक कॉन्सेप्ट चढ़ जाए, वो कभी नहीं भूलते हम फिर। ठीक है। अब जैसे कि हम्म। ये पैटर्न ने काम यहां पर क्यों किया, अब क्या रीजन था काम करने का, ऐसे ना। रिटेस्ट हुआ है, हाँ इसमें। तो अब रिटेस्ट वाला ये फार्मूला जब भी रिटेस्ट से बनेगा, अब हमेशा आपके जहन में रहेगा। हाँ। और अगर रिटेस्ट नहीं करता है, एक ब्रेक डाउन होता है एंड ब्रेक अप होता है, तो अब आपको पता है कि ये मार्केट रिवर्स नहीं करेगी, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ। एंड देन ये आपको पता चला कि डब्ल्यू के दौरान मुझे ट्रेड नहीं करना टू रेड वन ग्रीन का, क्योंकि उस डब्ल्यू का मतलब होता है कि सेलर्स आर नॉट रेडी टू गो डाउन। हम्म। लेकिन ये सेलर अगर ब्रेकआउट कर लेते, क्या कर लेते, देखा। और ये ग्रीन कैंडल यहां पर बनती, रिटेस्ट करने के लिए आई हुई मार्केट में, तो अब आप ट्रेड करते ना, हाँ, अब तो मैं रेट करता। आप ट्रेड करते। रीजन समझ में आया कि ये पैटर्न किस लिए काम कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से काम कर रहा है। ठीक है। यहां पर एक चीज ये आपने नोट करनी है। अब सेम इसी फार्मूला को, ये जो टू रेड वन ग्रीन है, टू ग्रीन वन रेड भी सेम फार्मूला है, तो अब आपकी सेम लॉजिक इसके लिए भी समझ में आ गई। टू ग्रीन वन रेड, नेक्स्ट कैंस्टिक विल बी ग्रीन। ये वही वाला सेम फार्मूला है। दोनों हाँ। क्लियर हो गए ये वाले? हाँ ठीक ओके। है। नाउ वन ग्रीन एंड टू रेड एंड वन रेड एंड टू ग्रीन, ये दूसरा फार्मूला। वन रेड एंड देन हाउ मेनी ग्रीन कैंडल, टू। ठीक है। इस कंडीशन के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी द रेड कैंडल। क्या कंडीशन हो सकती है कि ये रेड होगी कि नहीं? अब इसके लिए सिंपल है, ये जो लास्ट रेड कैंडल है, या फिर इससे पहले चलो हो सकता है ग्रीन भी हो, तो रेड जब बनेगी, तो रेड अगर बड़ी कैंडल साइज में बनती है, इट मींस दैट इट इज एग्जॉशन कैंडल, इसने किसी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है या फिर इसने किसी लेवल का ब्रेकआउट किया। ये कंडीशन हो सकती है कि दैट इज ब्रेकआउट ऑफ द वन कैंडल, राइट। एक कंडीशन ये हो सकती है। फिर आपको पता है कि अब एक कैंडल ऐसी आई जो इस सपोर्ट को ब्रेक करके जो रेजिस्टेंस बनी है, अभी तक इसको इसने टच नहीं किया, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। नीचे क्लोज नहीं हुई तो बायर फिर इस गैप को फिल करने के लिए खुद आएंगे। अब आप बायर आया और इसको इसने फिल किया, इस कंडीशन में वन रेड टू ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, इट विल बी द रेड कैंडल। देन दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, इफ यू फाइंड डाउन इन अ डाउन ट्रेंड देयर इज अ रेड कैंडल। अगर इस रेड कैंडल के बाद बायर आते हैं और ऐसे बायर आते हैं कि दे आर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक, इट मींस दे आर क्लोज वेयर, अंडर द रेजिस्टेंस। so what will be the next candle, the next candlestick will be the red। इन दोनों कंडीशन के अंदर आपको क्या मिला,
दोनों कंडीशन के अंदर एसएनआर मिला, यहां पर भी एसएनआर मिला एंड यहां पर भी एसएनआर मिला। अब एक और कंडीशन आएगी कि सेलर आएगा, जैसे कि ये सिंगल रेट का मतलब क्या है, ये जो एक रेट दे रहा हूं, इट मींस दैट बिफोर देयर इज अ रेड कैंडल, व्हाट इज द नेक्स्ट कैंडल, इट्स अ ग्रीन कैंडल। समझ रहे हैं? इससे पहले कौन सी कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। अब अगर आप देखें तो ये ग्रीन कैंडल क्या करती है, ऑल्सो व्हेन ग्रीन कैंडल कंट्रोल्ड बाय द सेलर्स कैंडल इट क्रिएट्स अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एम आई राइट? राइट। राइट। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस यहां से इजीली हम ले सकते हैं, हाँ। और अगर कोई पास्ट में हो वो भी हम ले सकते हैं, रिसेंट में हो वो भी ले सकते हैं। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट विल बी देयर हियर, वो कौन सा रहेगा इसके अंदर, कि अगर एक रेट बन जाए, दिस रेट कैंडलस्टिक, एक की बात कर रहा हूं ना मैं, एक का मतलब है कि इससे पहले कौन सी कैंडल है, ग्रीन है, और वो ग्रीन ऐसे भी हो सकती है ना? हम्म। अब ये है कि इस बायर ने क्या किया, एक ग्रीन इतनी बड़ी बनी, एक रेड बनी, अब यहां पर दो कैंडल बनती हैं ग्रीन, वन रेड टू ग्रीन। अगर ये अनेबल टू ब्रेक किया, ब्रेक करके रिजेक्ट हुआ, हु इज द वीक, बायर्स आर द वीक। समझ रहे हैं? बायर्स आर द वीक। लेकिन ये बायर फिर भी कहां पर क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, इट विल बी द रेड कैंडल। तो अब ये जो फार्मूला अपीयर हो रहा है वो इस जगह पे भी हो रहा है, इस जगह पे भी हो रहा है, एंड देन यहां पर देखो कि विक क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर विक क्रॉस भी हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है, एंड देन ये वाला। सेम इस फार्मूले को बायर के लिए भी आप यूज करेंगे, ये कंडीशन। लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन है, वो क्या, वो ये कंडीशन मैं यहां पर सेम लगाऊंगा इसके अंदर। मैंने ये पिक्चर को सेव किया, अब मैं इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा क्योंकि ये बना हुआ है। अब अगर ये रेड कैंडल एक ही क्लोज हो जाए, दे ट्राई टू ब्रेक, अनएबल टू ब्रेक एंड क्लोज ऑन द सपोर्ट। अब बताओ, अगर अब ये टू ग्रीन बन भी जाए तो क्या चांस है कि सेलर वापस आएंगे? अब चांस नहीं होगा, है ना? क्योंकि अब के आपको कंडीशन क्या मिली है कि हु आर फेल्ड, सेलर्स। सेलर्स फेल टू ब्रेक द सपोर्ट। अब इस कंडीशन के अंदर कोई भी नेक्स्ट सपोर्ट काम नहीं करेगी। अब यहां पर ये सपोर्ट काम नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि पीछे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि सेलर्स अनएबल टू ब्रेक द सपोर्ट, सो द बायर्स विल कंटिन्यू इवन दे क्लोज अंडर द रेजिस्टेंस बिकॉज़ द सोर्स विल नॉट वर्क, द सोर्स विल हाँ। नॉट। नॉट वर्क। तो इस कंडीशन के अंदर तो मार्केट में ऐसे बन रहा है। तो पहला फार्मूला बाय सेलर के लिए, बायर के लिए, देन दूसरा फार्मूला सेलर के लिए, बायर के लिए, ये कंडीशन रहेगी। देन तीसरा फार्मूला, अब यहां पर एक रेड नहीं है, अब यहां पर देर आर थ्री रेड कैंडल्स। ओ, रेड नीचे जाएंगी, देर आर थ्री रेड कैंडल्स, राइट? अब हम समझते हैं कि द थ्री रेड कैंडल्स इज शोइंग द मोमेंटम। ये क्या होगा मोमेंटम, कि ये मोमेंटम ने किसी लेवल का ब्रेकआउट किया होगा, या फिर इस मोमेंटम ने किसी लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया होगा, राइट? हम्म। या फिर इस मोमेंटम ने ब्रेकआउट भी किया एंड देन कंटिन्यू भी किया है वन और टू कैंडल के लिए, या फिर इसी मोमेंटम ने एक और काम किया, वो क्या, कि ब्रेकआउट भी दिया एंड देन इमीडिएटली अपोजिट ब्रेकआउट भी हो गया। अब फार्मूला क्या है, थ्री रेड वन ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, ग्रीन। हाँ, अच्छा इसमें हाँ। फार्मूले के मुताबिक। अब यहां पर रेड नहीं हो सकता क्योंकि डाउन का ब्रेकआउट हुआ एंड इमीडिएटली अब अप का ब्रेकआउट हुआ, तो वेयर मार्केट विल गो, इट विल कंटिन्यू, राइट? अब अगर यहां पर
सपोर्ट के ऊपर सेलर क्लोज हो गए और बायर आ गए, तो बायर अगर किसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं होते तो 3 रेट 1 ग्रिड डेक्स कैंडलस्टिक विल नॉट बी रेट, तो मार्केट में कंटिन्यू करेगी डेक्स कैंडलस्टिक, राइट। हम्म, एंड देन अगर ये अपने ही विक के अंदर क्लोज हो जाए, नाउ देयर इज अ चांस मार्केट नीड्स टू गो डाउन। अब लग सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, अनेबल टू ब्रेक, इट गो कैन गो। अब अगर 3 रेट 1 ग्रीन ये यहां पर क्लोज हो जाए, रेट अंडर द रेजिस्टेंस लेवल आफ्टर ब्रेकआउट, अब क्या सकता है इस कंडीशन में? ब्रेक अप हो गया तो मार्केट ऊपर चली गई, ब्रेक या नहीं हुआ एंड तो क्लोजेस अंडर द रेजिस्टेंस और फेल टू ब्रेक हो गया, तो अब यहां पर रेट बनेगी। कंडीशन पर ही पता चली कि 3 रेट 1 ग्रीन व्हाट इज अ साइन, दिस इज अ साइन। और अब यहां पर अगर सपोर्ट कहां पर है, यहां पर है ना, और रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो अगर पहली कैंडल ना पहुंचे दूसरी पहुंच जाए तो आ सकता है सेलर, और अगर तीसरी भी ना पहुंचे और दूसरी भी ना पहुंचे तीसरी पहुंचे, तो इन दो के बाद भी ट्रेड करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि लेवल के नीचे इसको आना चाहिए, यहां पर आया एंड देन यहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो लेकिन आप सोचे कि अगर हम ये सोच के करते कि 4 रेड है, एक ग्रीन के बाद रेड पक्का पक्का आएगा, तो उसके लिए रेफरेंस कहाँ है कि वेयर इज द रेजिस्टेंस लेवल, वेयर इज द रेजिस्टेंस लेवल, समझते हैं? तो अब साइकोलॉजिकल पैटर्न को देखते हुए क्या फील हुआ कि साइकोलॉजिकल पैटर्न नीड्स व्हाट, ऐसे ना। एसएनआर, क्योंकि द रिवर्सल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द एसएनआर, क्योंकि एसएनआर ही एक कॉन्सेप्ट है जो प्राइस को रिवर्स कर सकता है। एंड एसएनआर इज व्हाट, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। ये सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी है। अगर पास्ट में इस लेवल के ऊपर प्रेशर था बाय का या सेल का, वो अभी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या फिर करंट मार्केट के हालात से करंट प्रेशर को देखते हुए भी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन वो आएंगी तो रिसेंट एसएनआर बन के ही आएंगी, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद आएगी। इसके ऊपर फिर हम अगेन डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। आज टाइम हो गया तो इसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा और फिर आपको और समझ में इसके बारे में आएगा। इसका एक और फार्मूला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कंसोलिडेशन फार्मूला। इस पे क्या होगा कि इसका जो ट्रेडिंग का तरीकेकार है, इसमें आपने पहले जब ट्रेड करने ना, आपने किसी भी पॉइंट का किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखना। ये फार्मूला बनेगा आपने ट्रेड करना है, फार्मूला बनेगा आपने ट्रेड करना है, बस ये करना है कि जितने भी ट्रेड करो सबके स्क्रीनशॉट लेने हैं, सबके स्क्रीनशॉट। आपको कम से कम 100 से 200 ट्रेड्स करने हैं इसके ऊपर, उसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। जो जो विन हो गया उसको साइड रखो, जो विन नहीं हुआ वो सारे जो है ना फार्मूला वाइज पिक्चर्स को आप कैटेगरी दे दो। अब वो क्यों नहीं हुआ आप रीजन देखेंगे, सब में एसएनआर का प्रॉब्लम होगा। किसी भी गलती को कैसे खत्म किया जाता है वो उसका उसको हाईलाइट करके उसी वक्त, मतलब कि रनिंग मार्केट में हाईलाइट करके मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा इस पे करूंगा, ऐसे नहीं किया जा सकता। आप उस गलती को इतनी दफा ट्रेड करें ताकि वो गलती आपके जहन में आ जाए, एंड देन जब आप उसको कैटेगरी को समझेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, उसकी पिक्चर्स को देखेंगे कि गलती हो कहाँ रही है, तो फिर वो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे। तो हमेशा आप ट्रेड करते वक्त नहीं सोचा करें कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे करें, और जो लॉसेस हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उन लॉसेस को आपने कैप्चर करके रखना है और फिर कैटेगराइज करके उसकी स्टडी करनी है। आपको पता चलेगा कि असल में प्रॉब्लम है कहां पर। अगर सिमिलर सारी गलतियां सिमिलर हैं, इट मींस देयर इज अ वन प्रॉब्लम, और मैक्सिमम इट विल बी द टू प्रॉब्लम्स ओनली। उसको इमीडिएटली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है ब्रदर? और मजे की बात है कि ये तो आपने मुझे छोटा लाइक स्मॉल स्केल में दिखाया, लाइक वन हाँ, कैंडल, लेकिन ये आप इसको 1 आवर में भी कर सकते हैं, इसको 4 आवर्स में भी कर सकते हैं। ये तो अब हायर ऐसा टाइम फ्रेम पे ये इसी तरीके मैं कह रहा हूं कि 75% मार्केट की प्रेडिक्शन इन कैंडलस्टिक के ऊपर होती है। तो आपने जब एनालिसिस करो ना, पहला आप एनालिसिस करके उसके बाद इस फार्मूला से मैच करो, अगर फार्मूला भी कहता है जो आपकी एनालिसिस कहती है, इट मींस यू आर राइट।
इट मीन यू आर राइट, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या हम यूज कर रहे हैं, एस एन आर एवरीथिंग, एस एन आर, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फेक ब्रेकआउट, कैनेस्टिक स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न, सारी चीजें इसके अंदर आ रही है ना। इसलिए आप हर क्लास में स्टूडेंट्स को एक ही बात कहते रहते हो कि भाई एसएनआर इज मोस्ट प्रायोरिटी, जस्ट मेमोराइज एसएनआर, मतलब एसएनआर थे, इफ यू नो एसएनआर यू नो ट्रेनिंग। भाई देखें कि आपने कहा कि मुझे ट्रेन में सफर करना है, स्टेशन का पता ही नहीं है कहाँ से रास्ता है, कहाँ जाएंगे, हाँ, तो ट्रेन में कभी हाँ चढ़ भी नहीं हाँ। पाएंगे। तो ये जो एसएनआर है ना, ये इस मार्केट की स्टेशन है कि आप चढ़ेंगे कहां पर। रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे, सपोर्ट से ट्रेड करेंगे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा ट्रेड करेंगे, सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा ट्रेड करेंगे, सपोर्ट के ऊपर बुलिश का पैटर्न बनेगा बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के नीचे बियरिश का पैटर्न बनेगा आप सेल करेंगे। आप स्टेशन से एंट्री कर रहे हैं ना। सो एसएनआर इज स्टेशन रोल। ठीक है, ठीक है ब्रदर, तो ठीक है फिर भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके इंशाल्लाह। भाई, थैंक यू, अल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू।